हम बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग की। सो दिस लीन मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म लीन? इस लीन मैन्युफैक्चरिंग में इस लीन का सिग्निफिकेंस क्या है? लीन का इन जनरल मतलब क्या होता है? लीन का मतलब होता है पतला, बहुत थिन, तो बहुत ही पतला, बहुत ही थिन, बहुत ही कम, ये इसके लिटरल मीनिंग है लीन के। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सेम कांसेप्ट अप्लाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। दुर्बल बिल्कुल सही बात है, हिंदी में आप बोल सकते हो दुर्बल। तो भी लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसमें जो आपका इनपुट है वो आपने बहुत कम कर दिया है। उसमें जो आपने अपना इनपुट है वो बहुत ही कम कर दिया। इनपुट किसका? रिसोर्सेज का। अच्छा, रिसोर्स कौन कौन से लगते हैं ये कल वाली क्लास में डिटेल में डिस्कस किए थे हमने। रिसोर्स लगता है मटेरियल, रिसोर्स लगता है मैन पावर, रिसोर्स लगती है हमारी मनी, रिसोर्सेज लगता है टाइम। इन सारे रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है आपने बहुत ही छोटी कर दी, पर आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें आप इनपुट यानी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम करते चले जाओगे इस तरीके से कि आपके आउटपुट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज नोन एज व्हाट? लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। तो मोटा मोटा आप ये बोल सकते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी क्या मिलेगी आपको? बहुत ही ज्यादा मिलेगी। ये बेसिक मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग का, टेक्निकली देख सकते हो। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकसेस ऑन व्हाट? एलिमिनेटिंग द वेस्ट। वेस्ट को एलिमिनेट किया, एफिशिएंसी को इंप्रूव किया इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस। गोल क्या है लीन मैन्युफैक्चरिंग का? इज टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द कस्टमर, इज टू क्रिएट द वैल्यू फॉर द कस्टमर व्हाइल मिनिमाइजिंग द रिसोर्स यूज। रिसोर्स कौन कौन से? रिसोर्स जैसे हमारा टाइम हो गया, जैसे हमारा मटेरियल हो गया, जैसे हमारी लेबर हो गई। तो ये बेसिक मतलब है हमारी लीन मैन्युफैक्चरिंग का। क्लियर है? तो ये हमारा बेसिक फंडा हुआ लीन मैन्युफैक्चरिंग का। तो कौन कौन से टूल्स हैं? व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग? ब्रॉडली आपको वही टूल्स और टेक्निक्स मिलेंगे जो हमारे सिक्स सिग्मा के अंदर से। कुछ एडिशनल टूल्स हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देयर आर सम एडिशनल टूल्स दैट विल बी रेफर्ड हियर, हाउएवर मोस्ट ऑफ द टूल्स आर नोन टू यू। जैसे उठाते हैं पहला टूल इज नोन एज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। अभी हमने पीछे नहीं कर रखा है, नाम में मेंशन है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। अब क्या है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग? इस टूल के अंदर आप मैपिंग करते हो। मैपिंग करते हो मतलब विजुअलाइज करते हो किसको? फ्लो ऑफ मटेरियल को, यानी इक्विवेलेंट हो गया हमारे फ्लो चार्ट के। तो इस टूल के अंदर आप क्या करते हो? विजुअलाइज करते हो या मैप बनाते हो किसका? फ्लो ऑफ मटेरियल्स का। तो मैन्युफैक्चरिंग में जो हमारे मटेरियल यूज होने वाले हैं एक दूसरे के बाद, तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम रॉ मटेरियल, लेट सपोज वूल, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वूल, तो आपने मैप किया वूल चाहिए होगा। फिर वूल क्या प्रोसेसिंग करोगे? प्रोसेसिंग करने के बाद बेल्ट के ऊपर डालोगे, बेल्ट के बाद डालने के बाद आप उसके ऊपर पेंट करोगे, पेंट करने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपने क्या किया? पूरी मैपिंग कर दी है, आपने पूरे रॉ मटेरियल की मैपिंग कर दी है। तो जब आपने मैपिंग कर दी तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके अंदर कि भैया कौन सी चीज की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपको वेस्ट चीज लग रही होगी उसको हटा दोगे आप यहाँ से। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें विजुअलाइजेशन बनाते हैं पूरे फ्लो ऑफ मटेरियल का, ताकि आपका रॉ मटेरियल यानी इनपुट से लेकर आउटपुट तक का पूरा प्रोसेस आ जाए। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी चीज आपको वेस्ट लग रही है उसको आप हटा दोगे, दैट यू विल एलिमिनेट। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग इज अ टूल यूज्ड टू विजुअलाइज द फ्लो ऑफ मटेरियल। तो फ्लो ऑफ मटेरियल एंड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस। कहां से स्टार्ट करोगे? रॉ मटेरियल से स्टार्ट करोगे और कहां तक जाओगे? फिनिश प्रोडक्ट तक जाओगे। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई व्हाट? नॉन वैल्यू एड एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटीज जो वैल्यू एड नहीं कर रही है यानी जो वेस्ट है उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम हटा देंगे या इंप्रूव कर देंगे। दैट विल बी आइदर एलिमिनेटेड और इंप्रूव्ड। तो पहली टेक्निक आ गई हमारी। फर्स्ट ऑफ द टेक्निक इज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। किसकी है? लीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो अगर आपने वेस्ट एक्टिविटी को हटा दिया, इफ यू हैव रिमूव द वेस्ट एक्टिविटी, इसका मतलब आपकी जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज विल बी रिड्यूस्ड। और यही हमारा एम था यहाँ पे। दिस वाज हमारा एम। अगला टूल क्या है हमारा? 5S। फिर से आ सकता है, फिर से आ सकता है सवाल में। 5S टेक्निक कहाँ लगती है? लीन मैन्युफैक्चरिंग में लगती है। क्या होती है भैया 5S टेक्निक? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। देखो फिर से नाम में लिखा हुआ है सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर। सॉर्ट करो क्या? सॉर्ट मतलब क्या? अलग अलग करना। सेट इन ऑर्डर, जब आपने इसको अलग अलग कर दिया, अब आपने इसको ऑर्डर में लगा दिया। अब आपने उसको किस में लगा दिया? ऑर्डर में लगा दिया। शाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ शाइन? व्हाट डू मीन बाय शाइन हियर? तो आपने सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग किया, फिर आपने उसको ऑर्डर में लगा दिया। फिर शाइन मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको आपने प्रायोरिटी दी। स्टैंडर्डाइज्ड, अब आपने प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया। और फाइनली इसको कंटिन्यूअसली आप यूज करते गए, कंटिन्यूअसली यूज करते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेम कम्स सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेन। तो ये हमारे 5S आ गए। ये आ गया देखो सॉर्ट। तो एलिमिनेट द अननेसेसरी आइटम। तो आपने सारे रॉ मटेरियल को सॉर्ट किया, मतलब अलग अलग किया, जो अननेसेसरी है उसको भगाया। सेट इन ऑर्डर, ऑर्गेनाइज द आइटम फॉर द ईज ऑफ एक्सेस। जिसको पहले यूज करना है उसको पहले लगाया, जिसको बाद में यूज करना है उसको बाद में लगाया। शाइन, क्लीन द वर्क एरिया एंड द इक्विपमेंट। स्टैंडर्डाइज, स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर द वर्क। और फाइनली मेंटेन द इंप्रूवमेंट ओवर द टाइम, मतलब कंटिन्यूअसली यही काम बार बार करते रहो आप। तो इसको हमने नाम दे दिया सस्टेन का। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला था VSM, दूसरा आ गया टूल 5S। ऐसा करने से क्या कर रहे हो आप? अपने प्रोडक्ट के बनाने की एफिशिएंसी बढ़ाते जा रहे हो, और जो पीछे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो कम करते जा रहे हो। कैसे? वेस्ट को भगा के। यू आर एलिमिनेटिंग द वेस्ट। तो पहला पॉइंट ही क्या है यहाँ पे भैया? जो भी अननेसेसरी आइटम है उसको एलिमिनेट करो। तो यही हमारा एम था लीन मैन्युफैक्चरिंग का। दिस वाज द बेसिक एम ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्या है? अटक गया नहीं, ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट हमारा टूल है कैनबैन। जैसे काइजन था वैसे कैनबैन। अब कैनबैन का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस कैनबैन? तो ये जितने भी नाम है ना, ध्यान रखना, व्हाटएवर नेम्स आर देयर, स्टैंडर्ड टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट में ये नामों से सवाल पूछेगा, अंदर तो जाएगा नहीं, बट नाम पूछ लेगा भैया क्या है। इस कैनबैन को पुल सिस्टम भी बोला जाता है। इट इज आल्सो टर्म्ड एज व्हाट? पुल सिस्टम। तो पुल सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम दिस पुल सिस्टम? इसका मतलब है जब जिस समय पे जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी आप उसी को यूज करोगे। यानी जो आपके एक्सेस मटेरियल है आप उसको एलिमिनेट कर दोगे। दैट यू विल बी एलिमिनेटिंग फ्रॉम द इन्वेंटरी। तो जिस समय पे जिस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम तभी यूज करते हैं, उसको हम तभी पुल करते हैं।
ऐसा करने से फायदा क्या होता है, हमारा जो एक्सेस रिक्वायरमेंट है मटेरियल की वो एलिमिनेट हो जाती है। और यही मेरा एजेंडा था लीन मैन्युफैक्चरिंग का कि भैया वेस्टेज कम होनी चाहिए, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम से कम। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं कैनबैन या पुल सिस्टम। तो कैनबैन इज शेड्यूलिंग सिस्टम दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द इन्वेंटरी। ये हेल्प करती है इन्वेंटरी को कंट्रोल करने में। और इन्वेंटरी के ऊपर पूरा चैप्टर करा दिया मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर। इन्वेंटरी के ऊपर पूरा चैप्टर की क्लास कर ली, परसों की क्लास में हुआ था इन्वेंटरी के ऊपर। एंड प्रोडक्शन फ्लो, सो इट यूजेस दी विजुअल सिग्नल्स। विजुअल सिग्नल्स जैसे कार्ड और बोर्ड, ये भी पिक्चर में दिखा सकता था आपको। आपको देखेगा कि इंडस्ट्रीज के अंदर ना हर प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कार्ड लगा दिए जाते हैं। उन कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, तो हर एक एम्प्लॉय को ये इन्फॉर्मेशन दिख रही होती है कि आपको ये मटेरियल इतने टाइम के लिए यूज करना था। तो उसको पहले से ही अलर्ट रहता है कि भैया ये मटेरियल इतने टाइम के लिए यूज करना है, तो वो इन्वेंटरी से मंगा के रख लेता है। तो हर जगह हम कार्ड चिपका के रख देते हैं। सो इट यूजेस द विजुअल सिग्नल्स टू ट्रिगर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द मटेरियल ओनली व्हेन नीडेड। तो जिस समय आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी उसी समय आप उसको क्या करोगे, इन्वेंटरी से ऑर्डर करवाओगे। ऐसा करने से फायदा क्या होता है, आपका जो एक्सेस इन्वेंटरी है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे हमारे घरों में हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आपने अपने घर में 1 महीने का पूरा सामान मंगा के रखा हुआ है या 1 हफ्ते का पूरा सामान मंगा के रखा हुआ है। मंगा के रखते हैं, पहले एक जाते हैं मार्केट में 1 महीने का पूरा सामान ले आते हैं। अब ये चीज हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो मुझे पता है कि मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा, पर इस बात का मतलब ये नहीं कि पूरे महीने का रॉ मटेरियल इकट्ठा करके बैठ जाओ। जितनी रिक्वायरमेंट होती है जिस चीज की, हम उतनी ही मंगाते हैं। ऐसा करने से जो रिसोर्सेज लगते हैं हमारे वो कम से कम लगेंगे, पैसा कम लगेगा। दूसरा, स्टोरेज के लिए जगह कम लगेगी। स्टोरेज के लिए जगह कम लगेगी क्योंकि अगर आपने 1 महीने का मटेरियल मंगा लिया, अगर वो स्टील इंडस्ट्री आपकी रॉ मटेरियल स्टील मंगा के रख दिया, रखोगे कहां, तो आपको बड़ी जगह बनानी पड़ेगी उसको रखने के लिए। तो हर जगह हम क्या करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते जाते हैं ताकि वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये रहा कैनबैन डेस्क, बिल्कुल सही बात है, ये भेजी है इन्होंने। सो दिस इज द कैनबैन डेस्क, ये हमारी कैनबैन डेस्क है। तो क्या लगे हुए यहाँ पे विजुअल चिट्स लगी हुई हैं, यहीं से आपको आइडिया लग जाता है। ये आपको जल्दी बताओ कहाँ मिलेगा, जब आप गाड़ी की सर्विस कराने जाओगे ना, देखना उनके वहां पे लगा होता है ऐसा। तो चिट लगा के रखे होते हैं, कौन सी चीज में किस चीज की कमी है, क्या प्रोसेस चल रहा है, कौन सी प्रोसेस कहां तक ट्रैक हुई है, वो सब इसी देख लेते हैं। चलो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टूल और टेक्निक है हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जस्ट इन टाइम। व्हाट द मीनिंग ऑफ जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जिस समय आपको ऑर्डर मिले उसी समय आप प्रोडक्शन करो और उसकी डिलीवरी करो। उसी समय आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को ट्रिगर करो और उसकी डिलीवरी करो। फिर से फायदा क्या है, आपकी इन्वेंटरी लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपको जो रिसोर्स है वो आप जुडिशियली यूज कर रहे होगे। तो जस्ट इन टाइम मतलब जिस समय रिक्वायरमेंट जिस चीज की उसी समय करो। तो जस्ट इन टाइम इज अ लीन टेक्निक। ये लीन टेक्निक है दैट एम्स टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द गुड्स ओनली व्हेन दे आर नीडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस समय प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी गुड की रिक्वायरमेंट होगी, हम तभी क्या करेंगे, उसे प्रोड्यूस करेंगे और डिलीवर करेंगे। ऐसा करने से हमारा वेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एफिशिएंसी क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक एजेंडा ही क्या है, रिसोर्सेज की वेस्टेज क्या करनी है, आपको कम करनी है। रिसोर्सेज की वेस्टेज क्या करनी है, आपको बिल्कुल कम करनी है। ठीक है, ये तो हो जाएगा, सेम चीज वापस आ गई। तो ये हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग का क्या हो गया, टूल्स एंड टेक्निक्स हो गए। दीज आर दी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, नोट कर लो। सो नेक्स्ट है हमारे पास काइजन। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। काइजन का मतलब क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ काइजन? जापानीज टर्म है। कंटिन्यूअस व्हाट? कंटिन्यूअस व्हाट? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो काइजन क्या बोलता है, ये जापानीज टर्म है जो ये बोलता है डेली आप क्या करते रहो अपने प्रोसेस को, डेली आप क्या करते रहो, अपने प्रोसेस को इंप्रूव करते रहो। इसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको। आप डेली आउटपुट कितना करो, सेम,
इंप्रूवमेंट मत करो। एक साल में रिजल्ट बताया था, कितना आया 1। आप रोज 1% इंप्रूव करते रहो, और मेरे ख्याल से ये 36 37 बताया था जितना मेरे को ध्यान है, तो 36 पॉइंट समथिंग या 37, 37 गुना ज्यादा रिजल्ट मिल जाएगा 1% रोज इंप्रूवमेंट पे। इसी में काम करती है, इट वर्क्स ऑन दिस। तो काइजन क्या बोलता है, काइजन हमारी एक जैपनीज टर्म है मीनिंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहो। सो इट इज अ फिलॉसफी दैट फोकसेस ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी बाय मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस इन डेली ऑपरेशन। डेली ऑपरेशन में आप स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस करते जाओ इस तरीके से कि आप डिजायर्ड क्वालिटी तक नहीं पहुंच जाते, गुड चेंजेस बिल्कुल। तो इस तरीके से कि आप कहां नहीं पहुंच जाते, डिजायर्ड क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाते, तब तक आप क्या करते रहो, इंप्रूवमेंट करते रहो। यू डू द इंप्रूवमेंट टिल दैट एक्सेप्ट। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारी काइजन टेक्निक हो गई। अब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टूल्स ऑफ काइजन, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स है काइजन के। पहला है हमारा काइजन इवेंट। फर्स्ट इज व्हाट, काइजन इवेंट और काइजन ब्लिस। ब्लिस का मतलब क्या होता है, ये भी जनरल टर्म है ब्लिस। दिस इज आल्सो वन जनरल टर्म ब्लिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्लिस, काइजन इवेंट और ब्लिस। ब्लिस मींस व्हाट, लिमिटेड टाइम। बिल्कुल सही बात है। जैसे ब्लिस का एग्जांपल दूं, आपकी सेल, तो होता है लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये लिमिटेड टाइम के लिए सेल लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं क्विक ब्लिस सेल है ये, तो वही चीज है। तो काइजन इवेंट और काइजन ब्लिस क्या होते हैं, व्हाट इज काइजन इवेंट एंड काइजन ब्लिस। ये लिमिटेड टाइम के इंप्रूवमेंट की बात करता है, यानी आप टाइम बांध देते हो कि मेरे को 1% की इंप्रूवमेंट चाहिए, मेरे को 1% की इंप्रूवमेंट चाहिए इतने टाइम में। अब आपने टाइम बांध दिया, बिल्कुल चेस में भी यूज होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तो काइजन इवेंट क्या है, काइजन इवेंट और काइजन ब्लिस आर फोकस्ड टाइम लिमिटेड इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स दैट टिपिकली लास्ट फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक। आपको टारगेट दे देंगे एक दिन का या एक हफ्ते का या एक महीने का, इसमें आपको ये इंप्रूवमेंट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपकी ट्रेनिंग लगवा देंगे, ट्रेनिंग के बाद आपको ऑन साइट भेज देंगे, देखो आप वो काम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आपकी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करा देंगे। तो इसको हम टेक्निकली बोलते हैं काइजन इवेंट्स। तो डेडिकेटेड टाइम निकाला जाता है इसके अंदर। तो दीस इवेंट्स इन्वॉल्व व्हाट, क्रॉस फंक्शनल टीम वर्किंग टुगेदर टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इन स्पेसिफिक एरियाज। तो सारे टीम मेंबर बुला लिया, एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एचआर से बुला लिया, फाइनेंस से बुला लिया, एडमिन से बुला लिया, सबको बुला लिया, प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करो। इस तरीके से कि आपकी जो प्रोडक्शन या आपकी जो सर्विस की एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। इसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं काइजन ब्लिस या काइजन इवेंट्स। तो काइजन टेक्निक का पहला टूल क्या है हमारे पास, काइजन। तो कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है पर टाइम बाउंड करनी है, उसको हमने बोल दिया काइजन ब्लिस, दैट्स टेक्निकली टर्म्ड एज काइजन ब्लिस। नेक्स्ट इज 5 व्हाई टेक्निक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे क्या था, लीन में भी ऐसा था 5, वहां पे 5 क्या थी, एस थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 वाई है। वाई मतलब 5 बार पूछो क्यों क्यों क्यों, व्हाट इज द रूट कॉज। मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया, वाई, मतलब 5 बार पूछो भैया क्यों डिफेक्ट आया, तब तक पूछते जाओ जब तक आप कहां नहीं पहुंच जाते, तब तक पूछते जाएंगे जब तक हम कहां नहीं पहुंच जाते, जब तक हम रूट कॉज तक नहीं पहुंच जाते। इसको हम टेक्निकली बोलते हैं 5 व्हाई टेक्निक। अगर आप रूट कॉज पे पहुंच गए, अब आप उसे क्या कर सकते हो, जब आप रूट कॉज पे पहुंच गए तब आप उसे क्या कर सकते हो, तब आप उसे रेक्टिफाई यानी इंप्रूव कर सकते हो। इंप्रूवमेंट की टेक्निक है ना ये। जैसे मुझे रूट कॉज मिल गया, मैं क्या करूंगा उसे, अब मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा, नाउ आई विल बी रेक्टिफाइंग इट। तो कंटीन्यूअसली इंप्रूव करना। चलो, पहला पॉइंट है, the 5 why technique is a simple problem solving tool that involves asking why multiple times, typically 5, to uncover the root cause of the problem. एक बार आपने ड्रिल डाउन कर लिया रूट कॉज तक, नाउ सो बाय ड्रिलिंग डाउन टू द अंडरलाइंग कॉज, काइजन इंश्योर्स व्हाट, दैट करेक्टिव एक्शंस एड्रेसेस द सोर्स रेदर देन जस्ट सिम्पटम्स ऑफ द प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात है। जब आपको रूट कॉज पता चल गया, आप रूट कॉज को एलिमिनेट करोगे, सिम्पटम को एलिमिनेट नहीं करोगे। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो प्रेवलेंट है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, जो आपकी एलोपैथी की मेडिसिन है वो किसको ट्रीट करती है, आपको बुखार आया, वो टेम्परेचर कम कराएगी, उसका जो रूट कॉज है उसको एलिमिनेट नहीं करेगी। जो सिम्टम है, बुखार आया, आपने पैरासिटामोल लिया, पैरासिटामोल क्या करेगी, बस टेम्परेचर को क्या करा देगी, कम करा देगी। अब वो बुखार आ रहा है किसकी वजह से, लेट अस सपोज आपको वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं हटाएगी, तो वो जो वायरस है उसको नहीं मारेगी, बस वो टेम्परेचर घटा देगी। तो कहने का मतलब क्या है, उसने सिम्टम को ट्रीट किया, उसने कॉज को ट्रीट नहीं किया। तो पैरासिटामोल को ये नहीं पता होता कि भैया कॉज क्या है, वो बस टेम्परेचर घटा देगी आपकी बॉडी का। क्लियर चीज। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया की वजह से हुई है वो, तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारती है, तो एंटीवायरल लेनी पड़ेगी आपको, दैट इज डिफरेंट थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। फॉर एग्जांपल कोवैक्स, हाँ वो वैक्सीन है बेटा, वो फिर से वायरस को मारती नहीं है, वो वैक्सीन है। आपकी बॉडी में जो वायरस है उसको नहीं मारेगी, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप करा देगी। कोवैक्सीन में खुद वायरस होता है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा वायरस पहले दे देते हैं कि आपकी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप कर ले, कि जब एक्चुअल में वायरस आए आपकी बॉडी पहले से प्रिपेयर्ड है। भैया दवाइयों की बातें काहे करो, मैं डॉक्टर थोड़ी यार, अभी कोवैक्सीन और ये सब चालू करा दिया है। नेक्स्ट 5 वाई के बाद यहाँ पे क्या है, A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट टूल ऑफ काइजन इज A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगला टूल जो काइजन का है हमारा वो है A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब A3 क्या है, आप बोल सकते हो A3 इज अ स्ट्रक्चर्ड विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। ये एक विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। ये किसके इक्विवेलेंट हो गई, ये इक्विवेलेंट हो गई हमारे पीछे कैल्पेन टेक्निक के। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमने कैल्पेन टेक्निक करी थी, आपने सारे रॉ मटेरियल्स को लगा दिया था सीक्वेंस में विजुअलाइज तरीके से, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कौन सा वेस्ट है, व्हिच ऑफ द एक्टिविटीज नॉट रिक्वायर्ड, उसी से मिलती जुलती है। तो A3 रिपोर्ट क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है व्हिच इज यूज्ड इन काइजन। तो एम है मेरे प्रोसेस को इंप्रूव करना, ग्रेजुअली प्रॉब्लम को इंप्रूव करने के लिए हम रूट कॉज पता करते हैं। रूट कॉज पता करने का पहला तरीका था मेरा क्या, 5 बार वाई पूछा आपने जनरली, रूट कॉज जाना। दूसरा, आपने सारे प्रोसेसेस को सीक्वेंस में लगा दिया। जब आपने सारे प्रोसेस को सीक्वेंस में लगा दिया, आप आइडेंटिफाई करते हो कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसकी रूट कॉज क्या है। जब मुझे रूट कॉज पता चल जाती है, व्हेन आई आइडेंटिफाई द रूट कॉज, अब हम जाते हैं किस पे, अब हम जाते हैं इसको एलिमिनेट करने पे।
तो वहां पर लीन मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या बोला था कैनबैन, यहाँ पे हमने क्या बोली A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग? सो A3 रिपोर्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड विजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज्ड इन काइजन। इट प्रोवाइड्स अ कंसाइज समरी ऑफ द प्रॉब्लम। एक कंसाइज समरी बता देगी आपको प्रॉब्लम की, रूट कॉज बता देगी, एनालिसिस करके दे देगी, सॉल्यूशन निकाल के दे देगी, एक्शन प्लान बना के दे देगी। तो अगर आपको रूट कॉज पता है, आपको सॉल्यूशन पता है, आपको एक्शन प्लान भी पता है, तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि भैया प्रॉब्लम क्या है, मेरे से क्या कहते हैं फॉर्मूला याद नहीं रहते। फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन ये है कि अब आपको फॉर्मूला के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन है। एक्शन प्लान बना के दे दिया, एक्शन प्लान बना के दे दिया, अलग अलग टॉपिक से आपको फॉर्मूले उठा के दे दिए क्वेश्चन वाले, और एक शेड्यूल बना के दे दिया कि यार 2 घंटे के लिए ये वाले सवाल कर लो, 1 घंटे के लिए ये वाला सवाल कर लो, और 20 मिनट के लिए ये वाले सवाल कर लो, जो न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो ये हमारा एक्शन प्लान है। तो आपको प्रॉब्लम बता दी, प्रॉब्लम का रूट कॉज बता दिया, प्रॉब्लम क्या थी, नंबर नहीं आ रहे। रूट कॉज क्या है भैया? जो न्यूमेरिकल वाले सवाल है वो मेरे से नहीं बनते क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं रहते। सॉल्यूशन क्या है? इसके ऊपर और प्रैक्टिस करो, और फिर इसका एक्शन प्लान बना के दे दिया। ये हमारी A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, और ये आपको डिस्कस भी करते हैं कि भैया जब टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आते तो क्या करो, इस तरीके से सॉल्व करो। तो उसको टेक्निकली मैं क्या बोल सकता हूँ? A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। अगर ये आपने टेक्निक अप्लाई करी तो आप में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। तो ग्रेजुअली जब आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करते जाओगे, रिजल्ट मैंने भी आपको बताया, ग्रेजुअली अगर आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करते जा रहे हो, देखो 37 और 1 में जो आया था, तो टेस्ट सीरीज के एनालिसिस करने का भी तरीका ये बस नाम नहीं बताते उस समय कि भैया ये A3 प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है हमारी। सो A3 मेथोडोलॉजी इज यूज्ड टू फैसिलिटेट द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंश्योर एवरीवन इज अलाइन्ड ऑन द इशू एंड सॉल्यूशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, सारे के सारे लोग अलाइन्ड होने चाहिए कि भैया इसी को फॉलो करना है और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So this is the visual technique. ये फ्लो चार्ट बना के दे दीजिए जितनी जगह बची मेरे पास। चले, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टूल एंड टेक्निक ऑफ काइजन इज स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। नेक्स्ट टूल एंड टेक्निक इज स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। अब क्या है स्टैंडर्डाइज्ड वर्क? स्टैंडर्डाइज्ड वर्क मतलब ये है कि आपने अपनी लिमिट सेट कर रखी है। लिमिट सेट कर रखी है मतलब अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। आपकी जो भी प्रोडक्शन होगी वो इन लिमिट्स के बीच में ही होगी, और आप ग्रेजुअली इन लिमिट्स को रिड्यूस करते करते किसकी तरफ लेके आओगे? क्या हो गया भाई? आप इन लिमिट्स को ग्रेजुअली रिड्यूस करते करते किसकी तरफ लेके आओगे? सेंट्रल लिमिट की तरफ। तो शुरुआत में तो क्या कर रखा है, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, शुरुआत में आपने लिमिट्स क्या रखी हुई है? शुरुआत में आपने लिमिट लगी हुई है प्लस माइनस सिग्मा। शुरुआत में आपने लिमिट्स क्या रखी हुई है? प्लस माइनस सिग्मा, फिर प्लस माइनस 2 सिग्मा, फिर प्लस माइनस 3 सिग्मा, प्लस माइनस 4 सिग्मा, प्लस माइनस 5 सिग्मा, प्लस माइनस 6 सिग्मा। तो ग्रेजुअली आप किसकी तरफ अप्रोच करते जा रहे हो? कंट्रोल लिमिट की तरफ अप्रोच करते जा रहे हो। यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स कंट्रोल लिमिट। तो कहने का मतलब है इस टूल के अंदर हम हमारे वर्क को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है और लोअर कंट्रोल लिमिट है उसको सेट कर देते हैं, और टाइम के साथ धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, इन लिमिट्स को और स्ट्रिंजेंट करते जाते हैं, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक ही तरह का बनता रहे, यानी ग्रेजुअली इंप्रूव करते जा रहे हो आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को। So we can say standardized work involves creating and documenting the most efficient way to perform a task. So standardization work involves what? Creating and documenting the most efficient way to perform a particular task, ensuring that the process is carried out consistently. आपका जो process है वो consistently चल रहा है। Next, Kaizen focus on continuous improving that is known to us, improving the standards to achieve the higher efficiency and output. Kaizen किसके ऊपर काम करता है? आप अपने जो standards है उसको continuously क्या करते रहो, improve करते रहो, ताकि जो efficiency और quality वो क्या करती जाए, बढ़ती जाए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हमारे पास विजुअल मैनेजमेंट। किसके अंदर आई थी विजुअल मैनेजमेंट? लीन मैन्युफैक्चरिंग में आई थी हमारी, कैनबैन के अंदर। अभी हमारे काइजन में आई थी हमारी A3 के अंदर। विजुअल टेक्निक थी वो भी। यहाँ पे बोल रहे हैं विजुअल मैनेजमेंट। विजुअल मैनेजमेंट के तरीके कौन कौन से हैं? चार्ट बना दो, चार्ट बना दो, लेबल, कलर मैपिंग कर दो या कलर कोडिंग कर दो। इनफैक्ट ये आपको कहाँ मिलेगा? विजुअल मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। आपको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर भी मिलेगा। आपको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के अंदर भी मिलेगा। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मतलब आपको अलग अलग कलर के डस्टबिन मिलेंगे, वो विजुअल मैनेजमेंट ही है कि भैया हरे कलर का है, पीले कलर का है, नीले कलर का है, काले कलर का है। तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेस्ट एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डस्टबिन में डालना है। तो वो क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट की कलर कोडिंग है। वेस्ट मैनेजमेंट की कलर कोडिंग है, सेम चीज यहाँ पर है। तो इन विजुअल मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व दी विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज मतलब आपको कलर से जानकारी मिल जाती है या देख के जानकारी मिल जाती है। कलर से जानकारी मिलेगी या देख के जानकारी मिल जाएगी। अब क्या है ये? सो वी कैन से विजुअल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल क्यूज। विजुअल क्यूज लाइक साइन बोर्ड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रैफिक में यूज होता है हमारे। चार्ट हो गया, लेबल हो गया, कलर कोडिंग हो गई।
टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस स्टेटस। जो भी इन्फॉर्मेशन है उसका स्टेटस बताने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर रहे हो। जो भी इशू है उसको बताने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर रहे हो, और परफॉर्मेंस बताने के लिए आप इस टेक्निक का यूज कर रहे हो। यू आर यूजिंग दिस टू इंडिकेट द परफॉर्मेंस। अच्छा, एक जगह और आती है परफॉर्मेंस से ध्यान है मुझे, AQI। तो आपकी फील्ड से एग्जांपल उठा के बता रहा हूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे बताता हूं? विजुअल मैनेजमेंट है वो। आपको विजुअल क्यों मिलता है? वैल्यू तो दिखती है क्या, AQI 350 है, पर कलर कोडिंग भी दिखती है। कलर कोडिंग हरा, पीला, ऑरेंज, लाल। जैसे लाल आ गया, जैसे लाल आ गया इसका मतलब क्या भैया? डेंजर जोन में हो, सीवियर है। क्लियर चीज? तो काइजन भी किसको यूज करता है? विजुअल मैनेजमेंट को यूज करता है। हम कलर देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भैया हमारे जो इश्यूज हैं उनका स्टेटस क्या है, और सीवियरिटी क्या है, और परफॉर्मेंस क्या है हमारे टास्क की। क्लियर पूरी कहानी? वेदर प्रेडिक्शन रेड ऑरेंज, हाँ बिल्कुल वही है, वेदर प्रेडिक्शन रेड ऑरेंज। अच्छा हाँ, आजकल चल रहा है बारिश के टाइम पे क्या कर देते हैं? ऑरेंज। ऑरेंज मतलब खूब बारिश होने वाली है। ऑरेंज अलर्ट, ये वर्ड यूज करते हैं। क्या भैया? ऑरेंज अलर्ट है। क्या चल रहा है? ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। देयर इज एन ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। बिल्कुल सही बात है। चलो, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोरोना टाइम में भी डिवाइड किया था, हाँ अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया था। सो कोरोना टाइम में भी अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, खूब सारे एग्जांपल आपने भी दे दिए, बढ़िया बात है। नेक्स्ट हमारी गैम्बा बॉक्स। सो नेक्स्ट ऑफ दी टूल ऑफ काइजन अप्रोच इज गैम्बा वॉक। अब गैम्बा वॉक क्या होती है? जेपनीज समय सारे। अब गैम्बा वॉक का मतलब क्या होता है? जो मैनेजमेंट है वो चक्कर काटने निकलती है। जो आपका बॉस है वो चक्कर काटने निकलता है पूरे ऑफिस में, देख रहा होता है कि हर एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है। तो वैसे तो आप गेम खेल रहे हो लैपटॉप पे, अब जब आपका दिख जाता है दूर से बे में बैठे हुए आगे चक्कर पे राउंड काटने, तो उस समय 5-10 मिनट तो काम कर ही लेते हो। तो इसको हम टेक्निकली गैम्बा वॉक बोलते हैं। घर पे भी ऐसे होता है, जब मम्मी आ जाती है बाहर से, आवाज मम्मी पापा आ रहे हैं देखने के लिए, आ जाएंगे रूम में, कभी भी पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा बच्चा हमारा, तो बस उस समय लैपटॉप खोल लिया, क्लास लगा ली मेरी कि अच्छा हाँ चलो पढ़ रहे हो। फिर जैसे ही वो जाते हैं, पता ही फिर आपको, तो उसको हम गैम्बा वॉक बोलते हैं टेक्निकली। दैट इज टेक्निकली नोन एज गैम्बा वॉक। सो गैम्बा वॉक इज व्हेन मैनेजर एंड द टीम लीडर गो टू द गैम्बा। गैम्बा का मतलब क्या है? हाँ, प्रिंसिपल राउंड पे आता है। हाँ, द प्लेस वेयर वर्क इज डन, जहाँ पर एक्चुअल काम हो रहा है। आते हैं स्कूल में भी प्रिंसिपल आता है चक्कर काटने, सारी क्लासों में देखने, बाहर से दिखता है कि हाँ वॉक पे निकले सर। सो टू ऑब्जर्व द प्रोसेस फर्स्ट हैंड प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। एंगेज विद द एम्प्लॉइज, कई बार पीछे क्लास में आके बैठ जाता है देखने के लिए टीचर कैसे पढ़ाता है। हुआ हुआ स्कूल में आपके भी। आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट, जो भी अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट की वो खुद देखता है और सजेस्ट करता है और फाइनली इंप्रूव करा देता है। सो दिस प्रैक्टिस एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल वर्क एनवायरनमेंट एंड कलेक्टिंग द इनसाइट्स फ्रॉम द क्लोजेस्ट ऑफ द वर्क। चीफ इंजीनियर आते हैं तब सब दिखाते हैं कि बहुत काम करते हैं, बिल्कुल, तो साइट पे सुपरविजन करने जाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर वो साइट पे सुपरविजन करने जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे डिस्कशन का, हाउ टीक्यूएम, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड काइजन इंटरैक्ट। ये सारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे एस्पेक्ट है, कैसे आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो व्हाइल सिक्स सिग्मा एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग एंड काइजन आर सेपरेट, सब अलग अलग है, दे शेयर द कॉमन प्रिंसिपल दैट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, दैट कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो वैसे तो सब अलग अलग है, पर ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल टीक्यूएम में आपने लिखा था काइजन, शो प्रोग्रेसिव एंड कोलैबोरेटिव लीडरशिप। बिल्कुल सही बात है, राइट, बिल्कुल सही, मतलब टेक्निकल चीज बोल दी आप तो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सिक्स सिग्मा ये फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स एंड वेरिएशन, क्या था कल डिटेल में। तो ये फोकस करता है कि हमारी जो डिफेक्ट्स हैं, वेरिएशन कम होती जाए, किसकी मदद से? डाटा की मदद से। ये स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है, आप कंटीन्यूअसली अपने डाटा को गैदर करते रहते हो, वेरिएशंस को फाइंड आउट करते हो, वेरिएशन से हम रूट कॉज पता करते हैं, रूट कॉज से डिफेक्ट को एलिमिनेट करते हैं, इस तरीके से कि आपकी एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूव करती चली जाए। बिल्कुल सही बात है। लीन मैन्युफैक्चरिंग किस पे बात करता है? या वेस्ट एलिमिनेट करने मुझे, जहां पर भी कोई वेस्ट चीज आई उसको एलिमिनेट किया ताकि मेरे रिसोर्सेज कम से कम यूज हो, ताकि मेरे रिसोर्सेज कम से कम यूज हो। और काइजन बात करता है किसकी? कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट की। काइजन बात करता है किसकी? कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट की। डेली कुछ ना कुछ क्या करते जाओ आप, अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करते जाओ। डेली आप अपने प्रोसेस को क्या करते जाओ? इंप्रूव करते चले जाओ। तो डेली यू कीप ऑन इंप्रूविंग योर प्रोसेसेस। क्लियर है? डाटा ड्रिवन है, लीन मैन्युफैक्चर है, कन्वेन की तरह, कन्वेन की तरह लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं। लीन मैन्युफैक्चरिंग तो भैया वेस्ट को एलिमिनेट करती है, वो ये करती है कौन सी चीज फालतू पड़ी है उसको भगाओ। लास्ट स्लाइड और पीछे करूं? हो गया लीन मैन्युफैक्चरिंग। चलो भैया ठीक है, तो बताइए आपको सवालों पे आ जाओ, उठाओ सवाल सारे।
Which of the following is not a principle of TQM? कौन सा प्रिंसिपल नहीं है TQM का? ओके, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कस्टमर फोकस, टॉप डाउन मैनेजमेंट अप्रोच, टॉप डाउन मैनेजमेंट अप्रोच, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। पोल क्रिएट करते हैं इसका। 59, बहुत बढ़िया। कौन है दूसरा? 21, कस्टमर फोकस नहीं है भैया। पहला प्रिंसिपल ही है कस्टमर फोकस, पहला ही प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस। 26% लोग इसको लगा के बैठे हैं, कस्टमर फोकस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ TQM। पहला प्रिंसिपल ये था। Which of the following is the primary goal of 5S methodology in TQM? आया था 5S, क्या था इन 5S का मतलब? किसमें यूज की थी 5S? चलो ये बता दो। 5S was used in what? लीन मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही बात है, ये हमने यूज किया था लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अब जब ये समझ में आ गया लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, आंसर आ जाएगा। टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द वेस्ट, टू स्ट्रीमलाइन द कस्टमर कंप्लेंट, टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्शन शेड्यूल्स, टू इंप्रूव द एम्प्लॉय मोरल। पोल क्रिएट करते हैं। बस लीन मैन्युफैक्चरिंग बोला, आंसर आ गया बस। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा भैया ये 5S क्या होता है। पर एक बार सुन रखा है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। एक बार आपने इसको सुन लिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। Sort setup. Stand for in Six Sigma and T. A का मतलब क्या है यहाँ पे? What is the meaning of A? Analyze, act, apply, arrange. पोल क्रिएट करते हैं। So define, measure, analyze, improve and control. ठीक है? Analyze, improve and control. तो इसका मतलब क्या है? Analyze करना। So here A stands for analyze. Six Sigma का टेक्निक है वो। वापस ही आ गया सवाल। 3 वापस 3। अच्छा, अब चौथा सवाल गायब हो गया। पांचवा, which of the following is the key characteristics of Kaizen in TQM? Which of the following is the key characteristics of Kaizen in TQM? Kaizen tools and techniques है। अच्छा, क्या बोलता है Kaizen? Large scale changes at irregular interval, continuous improvement through small incremental changes, centralized decision making by management, focus on short term profit। तो ये फोकस करता है किसके ऊपर? ये फोकस करता है हमारे इसके ऊपर। So Kaizen बोलता है कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाओ, तो कंटिन्यूसली इंप्रूव करते गए। 95%, बढ़िया बात है, बिल्कुल सही। 96%, इसको तो बहुत बार बता दिया भाई काइजन को, तो अब ये तो गलत नहीं होना चाहिए। Which of the following tool is primarily used to identify the root cause of the problem in TQM? So which of the following is the primarily used in identify the root cause? Root cause पता करना है। So you have to identify the root cause. कौन बताता है भैया root cause? Cause and effect diagram। पोल क्रिएट करते हैं इसका। भैया मैंने आंसर ही बता दिया, रूट कॉज डायग्राम, कॉज इफेक्ट डायग्राम, फिशबोन डायग्राम ही तो होता है। आंसर बताने के बाद भी ये गलत है। चलो, व्हाट डज पी इन पीडीसीए साइकिल स्टैंड्स फॉर? पी इन पीडीसीए साइकिल, किसमें आई थी पीडीसीए साइकिल? ये जो पीडीसीए साइकिल है, किसमें निकल के आई थी? पोल क्रिएट किया। चालीस %। ये लो भैया, पीडीसीए साइकिल तो आगे करिए मैंने, ये दिख जाएगा। पी का मतलब ये है हमारा पीडीसीए साइकिल। कहाँ आई थी पीडीसीए साइकिल? गायब हो गई। पूरा एक पेज खोलने पड़ेंगे, नहीं तो टू दी पॉइंट बताओ। प्लान टू एक्ट, चेक एक्ट। इतनी छोटी राइटिंग है, दिख नहीं रही भाई इसमें, तो एक पेज ही खोलना पड़ेगा। कल हुआ था। मेथोडोलॉजी शुरू में ही किया था, फिर तो ऐसे ही उठाना पड़ेगा, यहीं से चेक करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय में चला गया, प्रोसेस में चला गया, क्यूएमएस, ये रही देखो पीडीसी साइकिल। तो प्लान डू चेक करेक्ट। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया था, तो डजंट मीन प्रोसेस, इसका मतलब प्रोसेस नहीं था हमारा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट? प्राइमरी फोकस क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ टीक्यूएम? प्राइमरी फोकस हमारे टीक्यूएम का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉस्ट रिडक्शन, कस्टमर सैटिस्फैक्शन थ्रू कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर। पोल कंडक्ट किया, ये हमारा टीक्यूएम का प्राइमरी फोकस आ गया। सही है।
ये कौन सा एग्जांपल है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का? ओवर प्रोडक्शन करती कोई फायदा थोड़ी ना, वेस्ट नहीं हमारे लिए। लीन मैन्युफैक्चरिंग में जितनी जरूरत होती है उतना ही प्रोड्यूस करते हैं। पिज्जा का एग्जांपल क्लियर है? व्हाट द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल इन डीक्यूएम? क्या पर्पस है इसका? So what is the purpose of statistical process control in TQM? क्या पर्पस होता है भाई? To increase the worker productivity, to reduce the customer complaint, to monitor and control process variability. Okay, statistical process control to reduce the cost of the raw material. SPC की बात कर रही है। क्लियर है? So this completes your quality control. पूरा सब्जेक्ट खत्म।